ओके, तो महिंद्रा का जो एनयू प्लेटफॉर्म है इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, कुछ ऐसी हैं कि जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि कैसे महिंद्रा एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा और ये एक लौता प्लेयर हो जाएगा जो मुझे नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ ब्रांड से लड़ सकता है। और इनकी जो 4 कार हैं जो कि कॉन्सेप्ट कार्स हैं, इनके ऊपर अपनी हम दृष्टि डालेंगे, उस पर थोड़े बहुत ओपिनियन भी देंगे। स्टार्ट करते हैं इनके NUiQ प्लेटफॉर्म से। NUiQ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी एनर्जी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, प्लस ये मॉड्यूलर भी है। इससे आप 3.9 मीटर से 4 मीटर तक की गाड़ियां बना सकते हो और उसमें जो पावर ट्रेन है वो अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू चॉइस, चाहे वो ईवी हो, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी गाड़ी इस पे इजीली बन सकती है। और महिंद्रा के अनुसार ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये बॉर्न ईवी की तरह एक्ट कर सकता है अगर हम ईवी बना रहे हैं, और अगर हम आइस व्हीकल बना रहे हैं तो वहां पर ये बॉर्न आइस की तरह एक्ट कर लेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे जो बॉर्न ईवी या बॉर्न आइस की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोस्टली को ये वाला आर्किटेक्चर मैच कर लेता है। जैसे ईवी के अंदर हमें फ्लैट फुटबोर्ड चाहिए होता है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें वो चीज मिल जाती है। महिंद्रा ने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इंडिया के लिए डेवलप नहीं किया है बल्कि ग्लोबली खेलना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी बना सकते हो, राइट हैंड ड्राइव भी बना सकते हो, फ्रंट व्हील ड्राइव भी बना सकते हो, रियर व्हील ड्राइव भी बना सकते हो और ऑल व्हील ड्राइव भी बना सकते हो। लेकिन 4x4 आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्कोप थोड़ा सा कम है और अकॉर्डिंग टू महिंद्रा इस वाले सेगमेंट में 4x4 की इतनी जरूरत होती भी नहीं है। बाकी पेट्रोल और डीजल के लिए महिंद्रा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 1.5 लीटर के इंजन का यूज करने वाला है। हाइब्रिड के लिए 1.2 लीटर का इंजन प्लस मोटर असिस्ट का यूज किया जाएगा। ईवी के लिए इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं बताई है कि हम किस किलोवाट में खेलेंगे या फिर कितनी हम पावर निकाल के देंगे, लेकिन उन्होंने एक आइडिया जरूर दिया है कि जो हमारी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है महिंद्रा XEV9e, BE6, उनसे ये नीचे का सेगमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर भी कम होगी। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे पावर आप मान सकते हो 120 किलोवाट से 150 किलोवाट तक की, डिपेंड करता है कौन सी कार की हम बात कर रहे हैं। अगर इनकी जो विजन एक्स है जो कि इनकी सबसे कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल कार होगी उसमें शायद से हमें 120 किलोवाट देखने को मिल जाए, और ऊपर अगर हम जाते हैं विजन टी की तरफ तो वहां पे 150 किलोवाट की पावर हमें देखने को मिल सकती है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर महिंद्रा ने जो बड़ी चीज करके दिखाई है वो है इसका व्हील बेस। अभी तक इस वाले सेगमेंट के अंदर जो टिपिकल व्हील बेस था वो था 2600 mm का। महिंद्रा ने जैसे तैसे इंजीनियरिं65 लगा के 65 mm इसे बढ़ा दिया है, जिससे फायदा क्या हुआ है, महिंद्रा BYD के ब्लेड सेल्स का यूज करता है, उससे ही अपनी बैटरी बनाता है। ये जो 2665 mm का उन्होंने व्हील बेस बना दिया है, अकॉर्डिंग टू महिंद्रा यहाँ पे एक अच्छा खासा बैटरी पैक ये लगा पाएंगे जिससे अच्छी खासी रेंज मिलेगी। नहीं तो जो 2600 mm का व्हील बेस था उसमें इतनी बड़ी बैटरी नहीं लग पाती जिससे इन्हें अच्छी खासी रेंज मिले इस सेगमेंट के हिसाब से। प्लस यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी इन सभी गाड़ियों को काफी अच्छा दिख रहा है। जो थार वाला मॉडल है वहाँ पे 227 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस है। प्लस यहाँ पे जो केबिन स्पेस है वो व्हील बेस बढ़ने के कारण थोड़ा और अच्छा हो गया है, ज्यादा लेग रूम आ गया है और रियर सीट पे बैठने वाले बंदों के लिए हेड रूम भी ज्यादा आ गया है। उसके बाद इन्होंने एक फर्स्ट इन द वर्ल्ड चीज करके दिखाई है, वो है सब 4 मीटर के अंदर 5 लिंक रियर सस्पेंशन सिस्टम का यूज करना। 4.3 मीटर के सेगमेंट में इंडिया में एक ही गाड़ी है जो कि है MG की विंडसर EV, उसके अंदर भी हमें सेम सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, 5 लिंक रियर सस्पेंशन सिस्टम दा विंची डैम्पिंग के साथ, और सेम यहाँ पे महिंद्रा यूज करेगा और जो कि पहली कार हो जाती है इन द वर्ल्ड जो कि सब 4 मीटर के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। जिससे फायदा क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम में बहुत ज्यादा एडवांस होता है, अच्छा होता है, अच्छी राइड मिलती है, अच्छा कंट्रोल मिलता है। अब बेशक यहाँ पे आप रियर व्हील ड्राइव ले लो, फ्रंट व्हील ड्राइव ले लो या फिर ऑल व्हील ड्राइव ले लो, लेकिन महिंद्रा ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम यहाँ पे ना इस वाले सेगमेंट के अंदर मोस्टली फ्रंट व्हील ड्राइव का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो साइज है या फिर जो बॉडी वेट है 1500 किलो के अंदर का, उसमें सबसे बढ़िया फ्रंट व्हील ड्राइव ही होगा। तो इसलिए हमारा मेनली जो फोकस होगा या फिर हमारी जो ज्यादातर गाड़ियां बनेंगी वो फ्रंट व्हील ड्राइव पे ही होंगी। सेफ्टी को लेकर भी यहाँ पे महिंद्रा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इन्होंने बताया कि भाई केबिन को बड़ा करने के चक्कर में हमने जो कार की नोज होती है उसे छोटा करा है, लेकिन उसे सेफ बनाने के लिए इन्होंने फ्रंट में ट्विन ट्राइडेंट स्ट्रक्चर का यूज करा है, साइड में इन्होंने यूनी रिंग स्ट्रक्चर का यूज करा है ताकि ये ग्लोबल सेफ्टी लेवल को पार कर ले। इन्होंने बताया कि हमारी कार जो है वो रेडी होंगी जी NCAP के लिए, यूरो NCAP के लिए, भारत NCAP के लिए, ऑस्ट्रेलियन NCAP के लिए। प्लस बैटरी सेफ्टी को लेकर भी उन्होंने बताया कि भाई हमने अपनी बैटरी का 30 मिनट वाटर के अंदर टेस्ट करा है, 5 मिनट आग के अंदर टेस्ट करा है, वाइब्रेशन टेस्ट करे हैं, और हमारे बैटरी पैक की जो केमिस्ट्री है वो LFP है जो कि हम अपने ग्लोबल सप्लायर से लेते हैं। ग्लोबल सप्लायर आपको पता ही है BYD। अब इस प्लेटफॉर्म में बनी हुई सबसे अफोर्डेबल सस्ती गाड़ी होगी इनकी विजन X, जो कि देखते ही आपको लग रहा होगा हल्की हल्की पंच और नेक्सॉन से मिलती जुलती, चाहे आप इसकी हेडलाइट देख लो या फिर छत का अगर 45 डिग्री का एंगल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई पंच वाली फीलिंग दे रही है। साइड
साइड में आपको फ्लश डोर मिल जाते हैं, 19 इंच के व्हील दिखा दिए हैं। पीछे का जो लुक है मुझे काफी वेल डिजाइंड लग रहा है, थोड़ी थोड़ी एल्ट्रोज और बेलेनो का थोड़ा मिक्सचर लग रहा है। कुल मिला के जो गाड़ी है काफी फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ आती है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे हल्की हल्की BE6C के फाइटर जेट वाले इंटीरियर की फीलिंग आ रही है, लेकिन काफी कम है ये उसके मुकाबले। और यहाँ पे डुअल डिस्प्ले का इन्होंने यूज कर रखा है जो कर्व्ड है। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील है इन्होंने नया वाला यूज कर रखा है जो कि ओवल शेप में है। आई डोंट थिंक ये प्रोडक्शन वेरिएंट में आएगा, मे बी वहाँ पे नॉर्मल वाला ही लगा देंगे। और जो व्हील्स हैं वो भी आई थिंक घट के 17-18 इंच के रह जाएंगे। साइड में कैमरा भी आपको दिख रहा है जो कि प्रोडक्शन मॉडल में नहीं आया क्योंकि इंडिया में ये अलाउड नहीं होते हैं। इनकी विजन एस जो कि इनके सबसे पहले आने वाली गाड़ी होगी। इस गाड़ी के जब स्पाई शॉट आए थे लोगों ने कहा था कि भाई ये मिनी डिफेंडर है, कोई बोल रहा था भाई इलेक्ट्रिक वाली बोलेरो है या फिर नई जनरेशन की बोलेरो है, लेकिन फाइनली हमारे सामने ये गाड़ी है जो कि लग तो रही है भाई डिफेंडर वाली। वही टॉल एंड बॉक्सी डिजाइन, सब 4 मीटर की ये गाड़ी होने वाली है। महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो आपको फ्रंट में मिलता है, इन्वर्टेड एल शेप्ड LED हेडलाइट्स, पिक्सल शेप के फॉग लैंप है, साइड में आपको 19 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं, फ्लश टाइप यहाँ पे डोर हैंडल्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफी हाई है, रेड ब्रेक कैलिपर्स है, साइड स्टेप लैडर है, कैमरा मिरर देखने को मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली प्रोडक्शन मॉडल में नहीं आएंगे। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड एल शेप टेल लाइट है और बड़ा सा स्पेयर व्हील, और पीछे से पूरी डिफेंडर लग रही है भाई। ये बढ़िया काम करा महिंद्रा, गुड जॉब यहाँ पे। और ये गाड़ी सबसे ज्यादा रेडी टू प्रोडक्शन थी, हालांकि महिंद्रा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ये चारों जो गाड़ियां हमने दिखाई हैं ये सारी कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन है, इन्हें प्रोडक्शन में लाया जाएगा और ये काफी सिमिलर होंगी, लगभग 80% से ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन मॉडल के अंदर। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच की 2 डिस्प्ले देखने को मिलती है और यहाँ पे बटन्स भर भर के देखने को मिलते हैं। महिंद्रा ने बोला कि हम बटन्स को वापस ला रहे हैं, उनमें मजा ज्यादा आता है। एसी वेंट देखो यहाँ पे कितने बोल्ड है, स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पे नया है, उस पर विजन एस लिखा है और बटन्स यहाँ पे भी हैं और पैनोरामिक सनरूफ भी। लेकिन जो विजन टी में इन्होंने काम करा है मुझे लगता है कि भाई महिंद्रा को भी पता है हमारे थार पगलू लोगों को क्या पसंद आएगा। मतलब अगर आप विजन टी का फ्रंट ही देखोगे तो मैं तो फ्रंट से ही थोड़ा सा डर गया था, मतलब इतनी माचोनेस इन्होंने ऐड कर दी है। ये ग्रिल ही इतनी वाइड है जिसके अंदर आपको 10 रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं, इवन जो LED हेडलाइट्स हैं वो भी रेक्टेंगल शेप की है। फ्रंट बोनेट बिल्कुल फ्लैट है और इसके जो शोल्डर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक पीस को छेनी से काट के तराशा गया हो। फ्रंट में बड़ा सा बोनेट देखने को मिलता है, साइड में अगर हमें तो 19 इंच के व्हील, और ये व्हील आपको याद आ गया होगा जो उन्होंने थार कॉन्सेप्ट दिखाया था 2023 में, वही वाले व्हील हैं, वही टायर हैं यहाँ पे। और जहां तक विजन टी जो है वो पुरानी वाली थार कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करेगी, नई जो थार इलेक्ट्रिक आएगी वो इस पे आने वाली है। साइड में आपको एक्सपोज हिंजेस देखने को मिल जाते हैं, थार रॉक्स की तरह आपको क्वार्टर ग्लास भी देखने को मिलता है और साइड में जेरी कैन भी है। पीछे की तरफ भी आपको सेम टेल लाइट देखने को मिलती है जैसे फ्रंट में इन्होंने दी है और साथ ही में बड़ा सा स्पेयर व्हील जो कि पूरी थार रॉक्स की लुक्स दे रहा है। यहाँ भी हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सीधी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, उसके नीचे आपको बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं, फिर नीचे गियर लीवर है, साइड में आपको पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। थार के हिसाब से मैं फिर भी कहूंगा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे इंटीरियर इन्होंने दे दिया है और थार के हिसाब से आई थिंक इंटीरियर में इन्होंने काफी टेक्नोलॉजी हमें दिखा दी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और ऑफ रोड बनती चाहिए, थोड़ी और रगेडनेस चाहिए तो इन्होंने निकाला है भाई विजन एस XT। मुझे लगता है कि भाई इन्होंने विजन एस, विजन एक्स और विजन टी ये नाम तो सोच के धरे थे, लेकिन जब इस वाले व्हीकल को बनाया तो इनका दिमाग चलना बंद हो गया। इन्होंने कहा यार क्या दिमाग लगाना, सारे नाम इकट्ठे करो एक बना दो, SXT इसका नाम रख देते हैं। अब ये भाई विजन टी जैसा ही है, बस इसको थोड़ा सा और लाइफस्टाइल या फिर ऑफ रोड ओरिएंटेड बना दिया है। मोस्टली चीजें यहाँ पे सब सेम ही है, लेकिन पीछे की तरफ इन्होंने एक स्पेस दे दिया जहाँ पे इन्होंने टायर लगा दिए हैं। कुछ और भी लगाया जा सकता है, आप कुछ माल वाल भी ढो सकते हो। पूरा पिकअप ट्रक तो आप इसे नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ पिकअप ट्रक और एक नॉर्मल कार के बीच का कुछ हिस्सा हो जाता है, हालांकि सेम ही हो जाते हैं विजन टी की तरह। इंटीरियर के अंदर भी आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे येलो कलर का यूज इन्होंने ज्यादा करा है और जो गियर लीवर है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब इन चारों गाड़ियों में सबसे ज्यादा अच्छी लगी भाई इनकी विजन एस जो कि मिनी डिफेंडर की वाइब दे रही है। बाकी एक चीज जो मैं ऑनलाइन देख रहा था कि लोग ना क्रेटा से इसे बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है सेगमेंट वाइज आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि क्रेटा भी 4.3 मीटर के सेगमेंट में आती है, लेकिन कार की लुक्स वाइज या फिर कार वाइज मेरे को नहीं लगता कोई भी गाड़ी अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो महिंद्रा की इन सभी गाड़ियों से कंपीट कर सकती है। और कंपीट छोड़ो, यहाँ पे महिंद्रा जो है 3.9 मीटर से 4.3 मीटर में एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर इस टाइप के व्हीकल आएंगे और बाकी कंपनियों के पास ऐसे व्हीकल है भी नहीं, उन्हें लाने पड़ेंगे। और महिंद्रा के इस इवेंट पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे अब लगता है कि भाई महिंद्रा जो है वो अब कोई सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं रही है, वो एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुकी है। और इनका विजन जो उन्होंने दिखाया है मैं इंप्रेस हुआ हूँ भाई इससे, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग ग्लोबल लेवल पे लेके चलना, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी देना जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी है, नेक्स्ट लेवल चीज़। गुड जॉब महिंद्रा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से फाइंड कर रहा था, अगर हम टेस्ला को सिर्फ हटा दें
तो कौन सी वो कंपनी होगी? मुझे इवन ना ही यूरोपियन में नज़र आई, ना जैपनीज़ में नज़र आई। अच्छी चीज़ देखिए वो मुझे इंडियन ब्रांड में अब नज़र आ रही है कि चाइनीज़ कंपनीज़ को ईवी में टक्कर देने वाला अगला प्लेयर कौन सा होगा, और मुझे लग रहा है वो महिंद्रा ही होगा। बाकी आप बताओ आपकी क्या विचार है इस इवेंट को लेके, इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, इन प्लेटफॉर्म को लेके। जो भी आपके विचार हैं कमेंट में व्यक्त करो, मैं भी वहीं पे हूँ।